Hallelujah. Hallelujah. I welcome you in the presence of the Holy Ghost. मैं आपको वेलकम करता हूँ परमेश्वर की सुंदर और पवित्र हाजिरी में। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब ने परमेश्वर की हाजिरी का महसूस की हुई है। और परमेश्वर की हाजिरी आपको कभी ब्लेस नहीं करेगा। परमेश्वर की हाजिरी आपको शांति देता है। That's all. That's it. यदि आप बोलते हो मुझे परमेश्वर की हाजिरी हमें अमीर करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। प्रेयर हमें कभी भी अमीर नहीं करता। और मैं आज आपको वो टॉपिक सिखाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक का नाम है अनएंडिंग रिचेस या फाइनेंस, जो हमारा पैसा कभी ना खत्म होने वाला रिचेस। आपको समझ आ रही है? मैं आपको ये टॉपिक आज सिखाने जा रहा हूँ। हालेलुया। आप रेडी हो? हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है यदि तुम प्रभु के ऊपर विश्वास करोगे तुम स्थापित किए जाओगे, पर जब तुम प्रभु के दासों के ऊपर विश्वास करोगे तुम अमीर किए जाओगे। डिफरेंट है। आपको समझ आ रही है? बाइबल कभी नहीं बोलती परमेश्वर आपको पैसा देता है। बाइबल बोलती है परमेश्वर आपको पैसे कमाने का सामर्थ्य देता है, पैसे वो आपको कभी नहीं देगा। हालेलुया। कुछ लेजी लोगों का आज क्या करेगा वचन लगेगा। जो लोग काम करना पसंद नहीं करते तो आप हमेशा क्या रहोगे? गरीब ही रहोगे। पर मेरा आज जो मेन टॉपिक क्या है, आज वो टॉपिक मैं आपको सिखाऊंगा, कभी ना खत्म होने वाला पैसा। आमीन। अब रेडी हो? परमेश्वर ने एक जगह रखा हुआ है स्पिरिचुअल रूम में। जब आप उस जगह में एंटर कर लोगे आपके लाइफ में कोई पैसों की कमी नहीं होगा। जो आपको चाहिए उसी समय आपको मिलना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रभु ने हर एक बंदा के लिए वो जगह रखा हुआ है कि जब आप उस जगह में एंटर करोगे पैसों की कमी आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा। आपको समझ आ रही है? जरूरत आएगा पर पैसे जब आपको चाहिए उसी समय प्रभु प्रोवाइड करेगा। आज परमेश्वर आपको उस जगह में आपको लेके जाने वाला है। हालेलुया। बोलो हम उस जगह में नहीं है पर हम उस जगह में जाएंगे। आमीन। मैं आपको वचनों में से दिखाऊंगा वो जगह क्या है। आपको समझ आ रही है? आप रेडी हो? कौन कौन रेडी है? यदि आज हमें लगता है प्रार्थना हमें क्या करता है? पैसे दिलवाता है, ये झूठी सच्चाई है। यदि आप देखते हो यदि प्रेयर से हम अमीर होते हैं तो आप अफ्रीका में जाओ, वो 6-7 घंटे कंटिन्यूसली प्रेयर करते हैं और आज भी वो गरीब है। यदि फास्टिंग प्रेयर हमें अमीर करता है, यदि आपको लगता है तो अफ्रीका में जाओ, आपसे ज़्यादा वो फास्टिंग करते हैं, आपसे ज़्यादा वो भूखे रहते हैं, आपसे ज़्यादा वो प्रभु के साथ रहते हैं, पर आज भी उनके लाइफ में पैसों की कमी है। क्योंकि प्रभु ने हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिद्धांत दिया हुआ है। जब हम ए करेंगे परमेश्वर बी करेगा। आपको समझ आ रही है? तो मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, मैं वचन में जाना चाहता हूँ। मेरे पास 30 मिनट है, 30 मिनट है। और विश्वास करूँगा आज परमेश्वर का वर्ड आज आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हम निकालेंगे जल्दी से उत्पत्ति 8:22 जल्दी से निकालेंगे। मैं आपको कुछ प्रिंसिपल दिखाने चाह रहा हूँ जो परमेश्वर ने इस संसार में रखा हुआ है। जब आप इसको फॉलो करोगे अपने लाइफ में आप फ्रूट को देखोगे, फलों को देखना शुरू करोगे। हालेलुया। पढ़े इस वर्ष को। अब से जब तक पृथ्वी बनी रही तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले आ जाएंगे। आपको समझ आ रही है? जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। कब तक? जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। मतलब अभी भी ये रूल काम करता है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है पृथ्वी जब तक बनी रहेगी तब तक बोने का समय और काटने का समय। आपको समझ आ रही है? बोने का समय और काटने का, और ठंडा और तपन होगा। आपको समझ आ रही है? सर्दी आएगी और उसके बाद क्या आएगी? गर्मी आएगी। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। उनको मेरी बातें समझ रहे? धूपकाल आएगा और शीतकाल आएगा। चाचा आप समझ रहे हो? दिन आएगा तो रात भी आएगा। उनको मेरी बातें समझ रहे? जब तक पृथ्वी बनी रहेगी। बाइबल बोलती है बोने का समय है और काटने का कोई समय नहीं है। आपको समझ आ रही है? इसमें परमेश्वर ने, यदि आप इस वर्ड्स में पढ़ोगे, इसमें परमेश्वर ने एक प्रिंसिपल दिया हुआ है, एक सिद्धांत दिया हुआ है। जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे वो हमारे जीवन में काम करेगा। आपको समझ आ रही है? एक सिद्धांत सब लोगों के लिए काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिद्धांत सब लोगों के लिए क्या करता है? इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्वासी हो तो खाली वो विश्वासी के लिए काम करेगा। यदि वो अन्य जाति परमेश्वर के सिद्धांत को मानता है, उसके अनुसार चलता है, उसके जीवन में आप आशीष आएगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल बोलती है दिन भी आएगा और रात भी आएगा। क्या आप दिन आएगा और आप रात को रोक सकते हो?
कोई रोक नहीं सकता। चाहे आप प्रेयर करो, चाहे आप फास्टिंग करो, आप रात को आने से रोक नहीं सकते हो, आप ठंडापन को आने से। ये एक सिद्धांत इस संसार में चल रही है। तो जो लोग बोते हैं वो काटेंगे, ये सिद्धांत है। कौन को मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया। और ये टॉपिक उनके लिए नहीं है जो देने में रोते हैं। आपको समझ आ रही है? ये एक साइन है आपके लाइफ में कमी क्यों है, क्योंकि आप देते नहीं हो। कमी एक चिन्ह है हमारे लाइफ में, हम प्रभु को देते नहीं है। हमारे अंदर जेनरोसिटी ही नहीं है, हमारे अंदर देने वाला मन नहीं है, इसलिए हमारे लाइफ में कमी है। दैट्स ऑल। कुछ आगे बोलेंगे परमेश भैया मैं क्या करता हूँ, ताई देता हूँ, और आपके लाइफ में क्या है? कमी है। आर यू जोकिंग? क्या हम चर्च में झूठ सिद्धांत सिखा रहे हैं? क्या हम लोगों के पैसा को लूट रहे हैं? क्या प्रभु का वचन झूठा हो गया है आज? कि आपके लाइफ में कमी आ रही है ताई देने के बाद भी? तो इम्पॉसिबल चीजें हैं। चलो आप समझ रहे हो? बाइबल बोलती है जैसे दिन आता है ऐसा रात आएगा, जो बोता है वो काटेगा, बाइबल बोलती है। और इंग्लिश में लिखा हुआ है सीड टाइम, बोने का टाइम और काटने का कोई समय नहीं है। आपको समझ आ रही है? हिंदी में लिखा हुआ है बोने का समय और काटने का समय, पर इंग्लिश में लिखा हुआ है बोने का समय है, काटने का कोई समय नहीं है। जब आप बोओगे एनी टाइम आप काट सकते हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। तो बाइबल बोलती है फाइनेंस के लिए एक ही रास्ता है जो आपको परमेश्वर उस जगह में, उस स्पिरिचुअल रो में लेके जाएगा जहां पर कोई कमी नहीं है। वो एक ही चीज से हो सकता है, वो बोना। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? यस। हालेलुया। अब रेडी हो? यस। मैं आज एक्सपोज करूंगा जो लोग ताइद देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा आपका ताइद क्यों फ्रूटफुल नहीं है। ताइद देने के बाद भी आज हम क्या है? उसी पोजीशन में, पर प्रभु का वचन अलग बोलता है। हमें अपने आप को सेट करने की जरूरत है। चर्च आप समझ रहे हो? मैं आपको उस जगह में एंटर कराऊंगा आज, आपके ताइद के द्वारा, आपके ऑफरिंग के द्वारा, मेरे खुद के ऑफरिंग के द्वारा। हम उस जगह में एंड करेंगे जहां पर कभी भी हमें पैसों की कमी नहीं होगा। अनएंडिंग फाइनेंस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। जहां पर हमारी घटी कभी भी रुकेगी नहीं, परमेश्वर हर एक घटी को पूरा करेगा। आपको समझ आ रही है? चाहे कोई भी कर्जा वाले क्यों ना हो, आपके अंदर प्रभु सामर्थ देगा कि आप कर्जा वाले को क्या दे सको? पैसा दे सको। अनएंडिंग रिचेस। आपको कोई गरीब बना नहीं सकता जब आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। बोलो मैं कभी गरीब नहीं हो सकता। हालेलुया। चलो आप समझ रहे हो? बाइबल बोलती है बोने का समय है, काटने का कोई समय नहीं है। आप एनी टाइम काट सकते हो यदि आप देने वाले बंदे हो। लेट मी टेल यू समथिंग, यदि परमेश्वर यदि दयावंत है तो गरीबों को खाना क्यों नहीं खिलाता? परमेश्वर का वचन बोलता है, हमें बोलता है तुम क्या करो? गरीबी के ऊपर दया करो, गरीब लोगों के ऊपर क्या करो? दया करो, उनको खाना खिलाओ। ऐसा करने से तुम मेरे पर कर्जा डाल दोगे। ऐसा करने से क्या करोगे? तुम मेरे पर कर्जा डालोगे, और जो तुमने उनको बोया हुआ है मैं तुम्हें देना शुरू करूंगा। सुनो सुनो सुनो, मैंने प्रभु से क्वेश्चन पूछा, प्रभु आप उनको क्यों खिलाते नहीं हो? आप खुद क्यों आप हमें बोलते हो? परमेश्वर का एक ही कंप्लेन था, वो ये बोलते हैं उनके अंदर विश्वास नहीं है, और मैं विश्वास से प्रसन्न होता हूँ। आपको समझ आ रही है चर्च? आप आज चर्च में आ रहे हो, बोल रहे प्रभु मैं गरीब हूँ, ये हूँ वो हूँ, प्रभु आपके प्रेयर को नहीं सुनेगा। जब आपके अंदर फेथ होगा, विश्वास होगा, उसके अनुसार परमेश्वर सुनना शुरू करेगा। बाइबल बोलती है परमेश्वर प्रसन्न होता है विश्वास के द्वारा, रोने के द्वारा नहीं, आपके फीलिंग्स के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। आपको समझ आ रही है चर्च? एक गरीब के अंदर विश्वास नहीं होता, वो ड्रामेटिक होते हैं, ड्रामा कर सकते हैं। वो बोलते हैं आप मुझे कुछ दे दो, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया। आप जाते हो बाहर, जब आप देखते हो तो गरीब कैसे मांगते हैं, कितना नम्र होके मांगते हैं। वो विश्वास नहीं है, वो एक भीख मांगना होता है। तो परमेश्वर इसलिए कंप्लेन कर रहा, मैं इसलिए इनको दे नहीं सकता क्योंकि जो विश्वास से मांगती मैं उनको दे सकता हूं। और विश्वास से कौन मांगता है? मैं और आप लोग। धर्मी जन विश्वास से मांगता है, और परमेश्वर कमांड करता है जो विश्वास से नहीं मांगते उन गरीबों को क्या करो? खिलाना शुरू करो। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? और बाइबल बोलती है जब हम गरीबी की सुधि लेंगे, परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। इसका मतलब परमेश्वर चाह के भी गरीब का मदद नहीं कर सकता, क्योंकि गरीबी को अंदर विश्वास नहीं है। चलो आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं?
मैं इधर भाषण नहीं मान रहा हूं, परमेश्वर के प्रिंसिपल आपको सिखा रहा हूं। चाहे आप कितने भी रो चिल्लाओ, बच्चों के लिए, आशीष के लिए, घर के लिए, रोने चिल्लाने से और प्रभु के आगे दया बोलने से प्रभु आपके लाइफ में कभी काम नहीं करेगा। बाइबल बोलती है जो सामर्थ्य है वो विश्वास से ले लेते हैं। आपको समझ आ रही है? हर वो ब्लेसिंग, हर वो चंगाई, हर वो छुटकारा आज वही ले रहा है जो विश्वास से खींच लेते हैं, जो वेट नहीं करते प्रभु आप मेरे लाइफ में कुछ करो, जो ले लेते हैं कि टाइम में। चलो आप समझ रहे हो? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? एक जगह है जहां पर परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, जहां पर आपके फाइनेंस कभी खत्म नहीं होंगे। आमेन। आपके 50,000 सैलरी हो सकता है, आपके 20,000 सैलरी हो सकता है, उससे ज्यादा आप मंथली में क्या करोगे? कलेक्ट करोगे, क्योंकि आप उस जगह में एंटर कर चुके हो, आपके सीट के द्वारा, आपके बीच के द्वारा। चर्च आप समझ रहे हो? हालेलुया। आई हैव सो मेनी बाइबल वर्स आज मैं आपके पास दिखाना चाहता हूँ। आप रेडी हो? एक दूसरे को बोलो, क्या आप रेडी हो? बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो, आर यू रेडी? हालेलुया, हालेलुया। मैंने निधि वचन पढ़ेंगे 18 का 16, जल्दी से। हम इस वचन को कई बार पढ़ते हैं, पर मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ परमेश्वर आपको कहां पे लेके जाना चाहता है। थैंक यू जीसस। पढ़े। हाँ। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है, आपको समझ आ रही है? और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। इसका मतलब भेंट के अंदर एक सामर्थ्य है जो आपको बड़ा पोजीशन में पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने बोला कि किसके अंदर सामर्थ्य है? भेंट के अंदर, आपके मेहनत के अंदर नहीं। चलो आप समझ रहे हो? बाइबल बोलती है भेंट तुम्हारे लिए रास्ता को खोलता है और तुम्हें बड़े इंसानों के पास पहुंचाता है। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है कि प्रभु ये नहीं बोल रहा मैं तुम्हें बड़े इंसानों के पास पहुंचाऊंगा, बड़े इंसानों के पास बैठाऊंगा। नो, इसका मीनिंग ये है जिससे बड़े लोगों की पोजीशन होता है ऐसा तुम्हारा भी होगा। आपको समझ आ रही है? हमारा भेंट हमें बड़ा बनाएगा। इसका मतलब भेंट एक जगह में हमें लेके जाएगा जहां पर कोई कमी नहीं होगा, एक रोम में लेके जाएगा, स्पिरिचुअल रोम में लेके जाएगा जहां पर कभी भी पैसों की कमी नहीं होगा। हालेलुया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? ये उन्हीं के लिए है जो लोग भेंट देते हैं। मैं उनके लिए सॉरी बोलता हूं जो लोग भेंट नहीं देते हैं। आपका पोजीशन वहीं का वहीं रहेगा, चाहे आप 30,000 कमाते हो, चाहे 20,000 कमाते हो, आप उससे बड़े नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल को यूज नहीं कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? प्रिंसिपल जब आप सिद्धांत को यूज करना शुरू करते हो तो आपके लाइफ में काम होना शुरू करता है। कौन को मेरी बातें समझ है? बाइबल बोलते हैं भेंट क्या करता है? हमारे रास्ते को, आपके रास्ते क्यों नहीं खोल रहे? प्रेयर खोलेगा मेरा रास्ता। नो, आपका भेंट। आपको समझ आ रही है? आपका भेंट आपके रास्ते को जो बंद हुआ है उसको खोलेगा। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन से, आपको थोड़ा वेट करना है। आमेन। और बाइबल बोलती है आपका भेंट कहां पहुंचाएगा? आपको एक ऐसी जगह में जो आपको बड़े बड़े लोगों के पास क्या करेगा? पहुंचाएगा। मतलब आपका पोजीशन बड़ा होगा। इसका मतलब आपका भेंट आपको प्रमोशन देगा, आपका भेंट आपको इंक्रीज करेगा, आपको बढ़ाने के सामर्थ्य देगा आपका भेंट। आपको समझ आ रही है? मेरा नहीं, मैं तो देता हूं आपका। परमेश्वर बोलता है तेरा भेंट, मेरा नहीं। तो जब समझ रहे हो? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? क्या आप जाते हो उस जगह में जाना चाहते हो जहां पर अनएंडिंग रिचेस है, जहां पर कोई पैसों की कमी नहीं है, जहां पर कोई पैसों की घटी नहीं है? जब आप उस जगह में पहुंचो आपके लाइफ में बहुतायत की ब्लेसिंग आना शुरू करेगा, बहुतायत की फाइनेंस आना शुरू करेगा। हालेलुया। अभी बोलते भेंट आपको उस जगह में पहुंचाएगा जहां पर आपकी रिचेस, जहां पर आपकी फाइनेंस कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया चर्च, हालेलुया। इसका मतलब जब आपका 20,000 सैलरी है, जब आप उस जगह में आप पहुंचोगे आपका 40 हो जाएगा। रहेगा आप 20,000 कमाओगे, पर उससे ज्यादा क्या होगा? हर महीने आप 40,000 कलेक्ट करोगे। कहां से वो पैसे आ रहे हैं? उस जगह से। कहां से? उस जगह से जहां पर प्रभु ने आपको पहुंचाया। इसका मतलब विश्वासी कहीं ना कहीं है। आज जो लोग भेंट बोलते हैं वो कहां पर है? उस जगह में है। कौन सी जगह? अच्छे से पढ़े इस वर्ड्स को। हाँ जी। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। आपको समझ आ रही है?
और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। बड़े लोगों के पास पहुंचाती है। आपका भेंट कौन कौन बड़ा होना चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं अपने लाइफ में इंक्रीज को? कभी हो नहीं पाओगे आप, क्योंकि आप रोते हो बोने से। बाइबल प्रिंसिपल बता, सब हाथ उठाते भैया मैं चाहता हूँ, पर जो बोने की बात आता है नो, हम बिना कोई जाना चाहते उस जगह में। इट्स नॉट पॉसिबल। प्रभु आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा, ये प्रिंसिपल उन्हीं के लिए जो बोना चाहते हैं। दैट्स ऑल। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोना के समय और काटने का समय होगा। आपको समझ आ रही है? जो बोएगा वो काटेगा। आपको समझ आ रही है चर्च? और आपका बोना आपको उस जगह में लेके जाएगा जो आपको बड़ा बनाएगा। बाइबल बोलती है एक जगह है जहां पर आपको क्या करेगा? भेंट आपको उस जगह में पहुंचाएगा जो आपके प्रमोशन को लेके आएगा। यदि आप जॉब करते हो, जॉब में आप प्रमोशन को देखोगे। यदि आप बिजनेस करते हो, आपका बिजनेस अनदर लेवल में जाएगा, दूसरा लेवल में जाएगा। यदि आप काम करते हो, आपके फाइनेंस बढ़ना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है चर्च? हालेलुया। आपको पता है हमारी सीक्रेट क्या है? यही है, जितना हम बोलते हैं प्रभु हमें वो जगह लेके जाता है जहां पर, आपको समझ आ रही है, हमारे इतनी फाइनेंस नहीं है, पर जब हमें जरूरत होता है परमेश्वर हर एक चीज को प्रोवाइड करता है। आपको समझ आ रही है चर्च? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? क्योंकि आपका भेंट आपको उस जगह में लेके जाएगा जहां पर आपकी फाइनेंस कभी खत्म नहीं हो सकता, जहां पर आपको कोई चीजों की कमी नहीं होता। चर्च आप समझ रहे हो? भेंट हमारी क्या करता है? रास्ते को और तुम्हें बड़े इंसानों के पास पहुंचाता है, मतलब तुम्हारा पोजीशंस बड़ा करता है। और आज बिलीवर्स नहीं चाहते हमारा पोजीशंस बड़ा हो, क्योंकि वो कागजों से प्यार करते हैं, प्रभु से नहीं। वो नहीं चाहते हमारे लाइफ में रास्ते खोले। तो आप समझ रहे हो? क्योंकि हम प्रभु से ज्यादा किससे प्यार करते हैं? उस कागज से। जो लेडी जहां पे थी जिसने हमें फंसाया, उसको कागज पसंद था, उसने मेरा ख्याल लिया, कुछ नहीं लिया उसने मेरा। आपको समझ आ रही है चर्च? हम कागज के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं। तो आप समझ रहे हो? उसने यहोवा को नहीं ले पाई, वो कागज के लेके जाएगी। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे मतलब नहीं उन चीजों से। ऐसा कागज में कई लाखों कमाऊंगा, करोड़ों कमाऊंगा यदि प्रभु मेरे साथ हो। बाइबल बोलती है वो घर क्या घर है जिसमें प्रभु नहीं रहता, बनाना बेकार है वो घर। वो घर क्या घर है जो प्रभु ना बनाए। वो फैमिली क्या फैमिली है जो प्रभु ना बनाए। आपको समझ आ रही है? खुद समझेंगे। आपको समझ आ रही है चर्च? आपको पता है पैसे आपको फॉलो करेगा हमेशा। हम पैसे को फॉलो नहीं करते। That's all। ये हमारी एटीट्यूड है जो खुदा हमें देता है। It doesn't matter। पैसे आएगा और आएगा और आएगा, हमारे पीछे करेगा, क्योंकि हम प्रभु का पीछा करते हैं। बाइबल बोलती है जो उसकी राज्य की खोज करते हैं उनको सब चीज क्या करेगा? फॉलो करेगा। चलो आप समझ रहे हो? उसने हमारे कुछ नहीं ली, खाली वो कागज को लेके जाएगी। और ये मत समझो पैसा आपका है। यदि वो पैसा आपका होता तो आपके शरीर में चिपका होता। वो पैसा इस्तेमाल के लिए दिया जाता है। यदि आज पैसा वो आपका होता तो आपके पास क्यों नहीं है? फिर वो जब आपका सैलरी आता है किसके पास आता है? आधा इसके, आधा उसके, आधा उसके, खत्म। पैसा हमारा कभी हो ही नहीं सकता। पैसा को हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। चर्च आप समझ रहे हो? हालेलुया। बाइबल बोलती है हमारी भेंट कहां पे पहुंचाता है? हमें बड़े लोगों के पास। हमारे पोजीशन को बड़ा करता है। आपको पैसा चाहिए, आप पोजीशंस, एक बड़ा पोजीशन चाहिए, आप पैसे चाहिए, आपको एक बड़ा पद आपको चाहिए, तो आपको भेंट बोना सीखना है। आपको ये भी क्यों ना हो, आपको भेंट बोना सीखना है। यदि आपके रास्ते खोलना चाहते हो, आप मेरे लाइफ में रास्ते खोले। कौन को चाहते हैं अपने माँ बाप की, मेरे बच्चों का रास्ते खोले? एक ही चीज है, वो आपका सीड है। आपका बीज जो आज आप बो रहे हो आपके बच्चों का रास्ता खोलेगा। हालेलुया। चलो आप समझ रहे हो? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हम देते वो हमारा भी नहीं है। आप रेडी हो? परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आप रेडी हो?
हालेलुया। एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, पहला किंग्स, पहला राजा 17 का 7 अध्याय पढ़ेंगे, 17 का 7 अध्याय पढ़ेंगे। Glorious Karaste Ganalo Sharanam. कुछ दिनों के बाद, पहला राजा ना, पहला राजा 17 का 7। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हाँ जी, हाँ। पढ़े आगे 8 वचन। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने यहाँ की एक विधवा को, किसको बोलो? विधवा को। विधवा, हाँ जी, विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तेरे खिलाने के लिए क्या दी हुई है? आज्ञा दी है। आज्ञा दी हुई है। ओके। वहाँ से चल दिया और क्या है ये? सरपति गया। हाँ जी। नगर को फाटक के पास पहुंचा, उससे क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उससे कहा, किसी पात्र में से मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। सुनो सुनो, बाइबल बोलती है एलिया को परमेश्वर ने आज्ञा दिया जब देश में अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था? बोलो, अकाल पड़ा था। अकाल में क्या होता है? खाना की कमी होता है। स्पेशली क्या होता है? चाहे आप काम करो आपको खाना नहीं मिलेगा। अकाल में काम करने के बाद भी आपको पैसा तो देंगे आपको, पर खाना नहीं होगा। तो पैसा क्या है काम का? जो आज पैसे के लिए मरते हैं, हमें पैसा कमाना है, पैसे कमाना है, पैसे कमाना है। यदि देश में अकाल बढ़ जाए, उस पैसे का क्या करोगे आप? जो पैसा आपको खाना ना दे सके, जो पैसा आपका पेट ना भर सके, क्या करोगे इस पैसा का? पैसा को खाना, फिर आपको समझ आ रही है? खाना को मत खाना, उसके बाद खाना और अपना पेट भरना। बाइबल बोलती है उस जगह, उस देश में अकाल पड़ गया। प्रभु के दास एलिया को परमेश्वर ने बोला, जाके उस विधवा के घर में ठहर जा। मैंने आज्ञा दिया हुआ इस विधवा को, क्या करे? तेरे लिए खाना को दे। क्या दे? आगे के वर्ड्स को पढ़े। किसी पात्र में मेरे लिए पानी ले जा। किसी पात्र में मेरे लिए क्या ले गया? पानी ले गया। किससे बोल रहा है एलिया? विधवा से बोल रहा है। बोलो, विधवा से। विधवा से। हाँ जी। जब वो लेने जा रही थी, सुनो, जब वो लेने जा रही थी, हाँ जी, लेने जा रही थी, तो उसने उसे पुकार कर कहा, एलिया ने फिर से रोका और बोला, हाँ, पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास अपने हाथ में एक टुकड़ा। बोलता अकाल के समय रोटी मांग रही है मेरे से। उसने क्या सोच रही है? विधवा स्त्री, पानी तो मैं तुझे पिला सकता हूँ, पर रोटी, देश में क्या बोल रहा है? खानों का अकाल बढ़ रहा है। बोलते, बाइबल बोलती है मेरे पास एक ही रोटी है, मैं तुझे दूं या मैं अपने बच्चे को खिलाऊं? चाचा आप समझ रहे हो क्या बोलता है एलिया? को अच्छे से पढ़े। जब वो लेने जा रही थी, हाँ, उसने उसे पुकार कर कहा, हाँ अपने हाथ में से एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। एक टुकड़ा रोटी का कर मेरे पास लेके आ, पानी और एक टुकड़ा रोटी। उसके बाद ये औरत क्या बोलती है? देखो, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, बोलते है परमेश्वर का मैं कसम खाता हूँ। वो क्या बोल रही है? परमेश्वर के दास में परमेश्वर का कसम खाता हूँ। हाँ जी, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। हाँ, झूठी। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। थोड़ा सा घड़े में क्या है? मुट्ठी भर पानी, आटा और तेल है। आपको समझ आ रही है? थोड़ा सा तेल है। आपको समझ आ रही है? कौन कौन मेरी बात समझ रहे हैं? पहले बोलती मेरे पास नहीं है, उसके बाद बोलती मेरे पास क्या है? एक रोटी के लिए तेल और आटा है। आपको समझ आ रही है चर्च? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आगे, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने बेटों के लिए उसे पकाऊं। अपने और अपने बेटे के लिए वो रोटी पकाओ और हम खा के क्या हो जाए? हम खाएं और फिर मर जाएं। खा के क्या हो जाए? मर जाएं। कि उसको पता था वो खा ले, हमारे पास कुछ है तो नहीं, अब खा के क्या हो जाएंगे?
कुछ समझ आ रही है? कौन मेरी बातें समझ रहे हैं? ये औरत अपने एबिलिटी के ऊपर विश्वास करती थी, अपनी क्षमता के ऊपर। ये सोचती थी अब अकाल है, मेरे पास कोई काम नहीं है, काम भी करूंगा तो कोई खाने का चीज मुझे नहीं मिलेगा। तो ये सोचने लगे अब हम क्या हो जाएगा, ये रोटी खाएंगे और मर जाएंगे। पर शुक्र करो परमेश्वर का दास उस जगह में पहुंचा। बोलो शुक्र करो परमेश्वर का दास उस जगह में। हालेलुया। क्योंकि कुछ होने जा रहा है इस जगह में, और आपके लाइफ में कुछ होने जा रहा है। हालेलुया। शुक्र करो आप इस चर्च में आ रहे हो आज। आगे की वर्ड्स को पढ़े। फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। जो मैं तुझे बोल रहा हूँ उसको क्या कर, करना शुरू कर। आपको समझ आ रही है? जो खुदा का वर्ड बोलता है करना शुरू करो, उसके ऊपर डाउट मत करो। आपके लाइफ में मिरेकल क्यों नहीं आता? आपके लाइफ में मनी मिरेकल क्यों नहीं होता? आपके लाइफ में वो रिचेस क्यों नहीं है? अनएंडिंग फाइनेंस क्यों नहीं है? हम खुदा के वर्ड को फॉलो नहीं करते। एलिया ने क्या बोला? जो मैं बोल रहा हूँ करना शुरू कर। आपको समझ आ रही है? प्रॉफिट बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ करना शुरू कर। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। पहला फल किसको दो? प्रॉफिट को दो। आपको समझ आ रही है? एलिया बोल रहा है पहला फल किसको दो? मुझे दो। चलो आप समझ रहे हो? बोल रहा है खाने से पहले क्या करो? समझ आ रही है? मैं आपको नहीं बोला मुझे दो, खुदा का वर्ड बोल रहा है। आगे बढ़ो आप। हालेलुया। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। हाँ जी। फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। वाह। उसके बाद भी क्या हो जाएगा? बचेगा। आपको समझ आ रही है? पहले क्या कर, मेरे लिए लेके आ, उसके बाद तू क्या कर, अपने बेटे के लिए खाना। और बाइबल बोलती है एलिया के मुंह से एक वर्ड निकला, और क्या निकला बताओ? क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ये कहता है कि जब तक यहोवा का भूमि पर मैं ना बरसेगा, जब तक इस संसार में, इस जगह में अकाल खत्म नहीं होगा, हाँ जी, तब तक ना तो उस घड़े में मैदा समाप्त होगा, ना तो उस घड़े का मैदा खत्म होगा, ना उस कुप्पी का तेल खत्म होगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको वो जगह ले जाने वाला हूँ जहाँ पर कोई भी चीजों की घटी नहीं होगी, ना पैसों की, ना फाइनेंस की, ना हर वो। आपको समझ आ रही है चर्च? हालेलुया। हालेलुया। आपको एक्साइटेड रहना है। इसका मतलब प्रभु ने हमारे लिए एक जगह को रखा हुआ है जहाँ पर कोई कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा, जहाँ पर किसी चीज की कमी। तब जब हम खुदा को पहला देंगे। उस विंडो ने क्या किया? उस विधवा ने क्या किया? विंडो ने पहला फल किसको दिया? परमेश्वर। आप पहला फल अपने मुंह में डालते हो, बताएंगे। आपको समझ आ रही है? पहला फल आप अपने मुंह में डालते हो, इसलिए हमारे लाइफ में वो काम नहीं होता। इस वर्ड्स को पूरा पढ़े। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया के वचन के अनुसार। किसके वचन के अनुसार? एलिया के। इसलिए बाइबल बोलती है यदि प्रभु के ऊपर विश्वास करोगे तुम स्थापित किए जाओगे। यदि नबी के ऊपर विश्वास करोगे तुम प्रॉस्पर किए जाओगे, तुम अमीर किए जाओगे। आपको समझ आ रही है? प्रॉस्पेरिटी प्रॉफिट के वर्ड्स के ऊपर है। यदि आप खुदा के ऊपर बिलीव करोगे वो आपको स्टैब्लिश करेगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। पर यदि आप खुदा के बंदे के ऊपर या मैन ऑफ गॉड के ऊपर बिलीव करोगे वो आपको प्रॉस्पर करेगा। चलो आप समझ रहे हो? हालेलुया। बाइबल क्या बोलती है? अच्छे से पढ़े इस वर्ड्स को। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आपको समझ आ रही है? प्रॉफिट भी उसी थोड़ा सा आटे में से खा रहा है और उसी तेल में से क्या कर रहे वो खाते रहे जब तक अकाल रहा 3.5 साल तक। चलो आप समझ रहे हो? परमेश्वर आपको उस जगह में लेके जाना चाहता है। पर तब जब आप नबियों के, खुदा के वर्ड्स की ओबे करोगे, आज्ञा को मानोगे, आप उस दुनिया में या उस realm में कैसे जाओगे जहां पर पैसे का भी खत्म नहीं होता, जहां पर आपकी घटी यीशु मसीह के नाम से यूं खत्म हो जाती है। कैसे? जब आप अपना पहला फल, किसका पहला फल? अपना खुदा को दोगे। That's all। ये आपको वो प्रॉस्पेरिटी वाला जगह में लेके जाएगा जहां पर आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा।
जहां पर आपकी कभी घटी, परमेश्वर क्या करेगा? हर समय पूरा करेगा। चर्च, आप मेरी बात समझ रहे हो? हालेलुया। आप समझ रहे हो? थोड़ा सा आटा कभी खत्म नहीं हो रहा 3.5 साल तक। थोड़ा सा कुप्पी का जो तेल था वो कभी खत्म नहीं हुआ। आपको समझ आ रही है? जब आप 10,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, यीशु मसीह के नाम से, यदि आप उस रोम में जाओगे, यदि आप उस दुनिया में जाओगे जहां पर परमेश्वर कोई पैसों की कमी नहीं होता, यदि आप बीजों को बोते हो, यदि आप सीड को खुदा के देते हो, यदि आप पहला फल खुदा को देते हो, आप उस जगह में जाओगे। ये मैटर नहीं करता आप 20,000 कमाते हो, 30,000 कमाते हो, आपके पैसे कभी खत्म नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके फाइनेंस कभी खत्म नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। जब आपको जरूरत होगा परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। जब आपको जरूरत होगा परमेश्वर प्रोवाइड करेगा। हालेलुया। हाँ जी। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस घड़े का मैदा क्या हुआ, और ना उसकी कुप्पी का तेल। आपको समझ आ रही है? मैन ऑफ गॉड, पैसा खत्म हो गया हमारा। मैन ऑफ गॉड, कमी आ गया। आपको समझ आ रही है? यदि आप एक सच्चा बिलीवर्स हो और आपके लाइफ में खाने के लिए कमी आ रही है, यू हैव टू गिव इट टुडे। आज आपको खुदा को देना है। आपके लाइफ में वो गरीबी की स्पिरिट है जो राज्य कर रहा है। मैंने इसलिए बोला ये मैसेज उनके लिए जो देना चाहते हैं, सबके लिए नहीं है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि चोर क्या करेगा? सबको चोर बोलेगा। ये खुद चोर है और हमें क्या बोल रहा है? और पास्टर आकाश क्या कर रहा है? लूट रहे पैसे। आपको पता है जब हमने ये चर्च बनाया, खुदा ने ऐसा प्रोवाइड किया ना हमें, तो आप समझ रहे हो? एक भी कर्जा नहीं है वो घर बनाते समय, लेते समय कर्जा है, पर जब हमने चर्च बनाया कोई कर्जा नहीं है। कोई नहीं कर्जा है। प्रभु 10,000 रुपए लगा, 20,000 रुपए लगा। हमारे जो थोड़े बहुत लेने वाले थे ना, वो हैरान होने लगे, कैसे आप बना रहे हो? कैसे आप खुदा की बिल्डिंग को बना रहे हो? कैसे आप खुदा के घर को बना रहे हो? भाई हम बनाने वाले नहीं है। परमेश्वर का रिचेस, परमेश्वर के वो फाइनेंस हमारे उस भवन के लिए आवा है। चर्च, आप समझ रहे हो? चर्च, जब आपको जरूरत होगा वो प्रोवाइड करेगा। इसलिए वो राज्य में आपको पहुंचने के लिए, उस रोम में आपको पहुंचने के लिए आपको एक ही चीज करना है, एक ही प्रिंसिपल को यूज करना है, वो देने वाला प्रिंसिपल। आमेन। अपना पहला फ्रूट खुदा को देना, पहला फल खुदा को देना, और आपके फाइनेंस का भी खत्म नहीं होगा, आपके फूड का भी खत्म नहीं होगा, आपके राशन का भी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप पहला फल आपको किसी को दोगे, यहोवा को दोगे। आपको समझ आ रही है चर्च? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? एक वर्ड्स को हम निकालेंगे और हम खत्म कर देंगे। हम पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ले रहा प्रभु को जरा रिगारा बररी। डिटोनॉमी पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, सुनो, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तुझे पूर्व जन्म से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज भी प्रकट है। आपको समझ आ रही है? वही तुम्हें क्या देगा? सामर्थ देगा पैसे कमाने की। कौन? यहोवा। कौन देता है सामर्थ? बाइबल बोलती है हमारे परमेश्वर को क्या करो? स्मरण करो। परमेश्वर का क्या करो? स्मरण करो, क्योंकि वही है जो तुम्हें क्या करता है? पैसे कमाने का सामर्थ देता है। जिस सामर्थ से आज आप पैसे कमा रहे हो वो परमेश्वर आपको देता है। आपको समझ आ रही है? तो यदि आपको पैसे में ब्लेसिंग पाना है तो उससे सामर्थ पाना है आपको। चल, आप समझ रहे हो? ये फर्स्ट कुरिन्थियों को क्या बोलते हैं हिंदी में? फर्स्ट कुरिन्थियों को, पहला कुरिन्थियों, इतिहास है। पहला इतिहास पढ़ेंगे और खत्म करेंगे इसको। फर्स्ट कुरिन्थियों 29 का 12 से पढ़ेंगे, 29 की 12 से पढ़ेंगे। धन और
महिमा तेरी ओर से मिलती है। सुनो, धन और महिमा किसकी ओर से मिलती है? परमेश्वर की ओर से मिलती है। हाँ जी। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। तो सबके ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथों में है। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सबको प्रोमोटेड करना या बढ़ाना और बल देना किसके हाथ में है? तेरे हाथ। यहोवा के हाथ में है। हाँ जी। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, इसलिए हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरा महिमा युक्त नाम को स्तुति करते हैं। तेरी महिमा युक्त नाम को क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। हाँ जी। मैं क्या कहूँ मैं क्या कहूँ और मेरी प्रजा क्या कहे हाँ जी, कि हमको इसी रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने को इच्छा मिले। आपको समझ आ रही है? ये बता, मैं कैसे भेंट दूं आपको? बता, धन तेरा है, सामर्थ तेरा है, प्रमोशन तू हमें देता है, सामर्थ तू हमें देता है, हम क्यों रोकेंगे अपने हाथों को तुझे देने से? आपको समझ आ रही है? वो बोल रहा है हम तुझे भेंट देना चाहते हैं फ्रीली। दाऊद बोल रहा है। इस वर्ष का आप अच्छे से पढ़े। हाँ जी, 12 से 13 से पढ़ो आप, 13 से। इसीलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हाँ जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हाँ और तेरा महिमा युक्त नाम को स्तुति करते हैं। हाँ जी। तो मैं क्या कहूँ, मेरी प्रजा क्या कहे हाँ कि हमको इसी रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। हाँ जी, आगे। तुझी से तो हम सब कुछ मिलता है। सुनो, तुझी से तो हमें क्या करता है? सब चीज मिलता है। और हमने तेरे हाथों में पाकर तुझे दिया है। और हमने तेरे हाथों में पाकर तुझे ही दिया है। आपको समझ आ रही है? Yes. वो बोल रहा है जो पैसा आज हमें तुझे दे रहे हैं वो तेरे ही हाथों से हमने पाया हुआ है। आपको समझ आ रही है? कुछ घमंडी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बोलते ये मेरा पैसा है, मेरा भेंट है। जो भेंट आप बोलते वो आपका नहीं है, बाइबल बोलती है। बोलता है परमेश्वर के हाथों से आपने पैसा लिया और उसी हाथों से आप क्या कर रहे हो? प्रभु को फिर से वापस दे रहे हो। आप क्या करो? ये वचन दो मुझे, बाइबल दो, बाइबल। बाइबल बोलती है, दाऊद क्या बोल रहा है? मैंने तेरे से पैसा लिया और तुझी को वापस कर रहा हूं। तो किसके ऊपर घमंड कर? मैं इतना दशवांश बोता हूं, मैं भेंट बोता हूं। ये घमंडी लोग हैं आपको, इसलिए उनकी भेंट उनको ब्लेस नहीं करता, क्योंकि अपने भेंट बोलते, अपने भेंट नहीं बोलते हो, परमेश्वर का भेंट नहीं बोलते वो अब परमेश्वर के भेंट को अपना भेंट बोलते हैं। दशवांश आपका नहीं है, वो प्रभु का है। भेंट आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। पहला भाग आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। ऑलमोस्ट यहां तक बोलता है पहला जो आपका बच्चा है वो परमेश्वर का है, दूसरा वो आपका है। आपको समझ आ रही है? पर आज विश्वासी क्या हो गए? वे संसारिक हो चुके हैं। ना वो अपने बच्चे को पहला प्रभु को देते हैं, ना दूसरा बच्चा को देते हैं। चल आप समझ रहे हो? लास्ट वर्स में पढ़ूंगा और उसके वर्ड को मैं खत्म करूंगा। लास्ट वर्स। सो बहुत सारे बोलेंगे भैया लास्ट बोल, लास्ट बोल, लास्ट 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 बोल के क्या कर रहे हैं? 20-25 वर्ड को निकाल चुके हैं। मलाकी निकाले 3 की 10। मैं आपको ताइद के बारे में नहीं सिखाऊंगा। ताइद देने के बाद क्या होता है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। आपको समझ आ रही है? मलाकी 3 की 11 से आप पढ़े जल्दी से। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा हुड़कूंगा कि वो तेरी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलतों का वो फल कभी कच्चे न गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। बाइबल बोलती है मैं कीड़ा को क्या करूंगा? घुड़कूंगा, जो तेरे पैसों को लूटता है, जो तेरे पैसों को खाता है। कब? जब आप ताइद दोगे। तो ताइद देने से क्या होता है? जो आपके लाइफ में जो दुष्ट आत्मा आपके पैसों को खा रहा है, जिनके पैसे नहीं बचते, जो ताइद देना शुरू करते हैं, तो जो कीड़ा जो आपके पैसों को खा रहा है, परमेश्वर उसको घुड़कता है। दूसरी चीज, आप 10 अध्याय पढ़ो ऊपर से। जीरा हा प्रभु को जरिया रगाना बदरी लीरा शरका जरिया मेरा का जरिया। सारे दशवांश भंडार में ले आओ। मेरे भोजन वस्तु में मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं का यहोवा का ये कहना है, कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। ताइद देने के बाद, सुनो, दशवांश देने के बाद क्या करो? मुझे परखो। मुझे क्या करो? आप परखते हो या नहीं परखते हो? हम आपको परखते हैं। जब आप ताइद देते हो हम आपको परखते हैं, आपका लाइफ कहाँ पे है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है क्या करो? यहोवा को परखो कि वो क्या करेगा। वर्ष को पढ़े अच्छे से।
सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आपको समझ आ रही है? बोलते जब ताइद दोगे तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खुल जाएगा और आशीष आएगी बारिश के जैसे। आपको समझ आ रही है? किसने ये आशीष एक्सपीरियंस किया हुआ? पैसों की आशीष। मैं बोल रहा हूँ पैसों की आशीष, फाइनेंस क्या, झूठ मत बोलना। जो लोग ताइद देते हैं, यदि आपने आज तक ये आशीष को रिसीव नहीं किया हुआ तो आप जब ताइद देते हो आप दर्द करते हो, जब आप देते हो ना आप रोते हो, इसलिए आप काट नहीं पाते हो। आपको समझ आ रही है? बुरे मन से देना परमेश्वर को। आपका ताइद कभी सफल नहीं होगा जब आप बुरे मन से देते हो। बाइबल बोलती क्या करेगा? वो आकाश को खोलेगा और तुम्हारे लिए अपरंपार, कितना बार? अपरंपार का मतलब कभी ना खत्म होने वाला आशीष को गिराएगा। ये झूठा वर्ड है? नो, ये ट्रू वर्ड है और हम एक्सपीरियंस करते हैं। हम एक्सपीरियंस करते हैं। आपको समझ आ रही है? भेंट आपके लिए है, आपका ताइद आपके लिए है, अपरंपार आशीष को आपके जीवन में लेके आता है, फाइनेंस की। इसलिए मैंने बोला अनएंडिंग रिचेस, जो कभी ना खत्म होने वाला पैसा। जब आप भेंट बोगे, जब आप ताइद दोगे, आपके लाइफ में एक बारिश के समान आशीष आना शुरू करेगा, बारिश के समान फाइनेंस आना शुरू करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करना शुरू कर। आज के वर्ड को मेडिटेट करें जो आपने सीखा हुआ है।